Hello dear student, let's see this question. The correct order of increasing bond angles in the following spaces are. यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड एंगल्स हमें कंपेयर करने हैं। तो एक एलिमेंट दिया गया है आपके सामने Cl2O, दूसरा दिया गया है ClO2 माइनस और एक दिया गया है बेटा ClO2। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो Cl2O है बेटा, यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है। Cl2O के अंदर अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करेंगे, H2O की तरह बेटा, ये तो H2O तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम हेयर, क्लोरीन एंड क्लोरीन, इधर यहाँ पर दो लोन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ऑलमोस्ट कितना होता है 1 डिग्री। कैसे होता है बेटा, ध्यान से सुनिए। H2O sp3 हाइब्रिडाइज के अंदर 109 डिग्री का एंगल बनता है, बट दिस क्लोरीन यहाँ पर हमारे पास तीन तीन लोन पेयर भी प्रेजेंट है। NBPR लगता है बेटा, जब हमारे साइड एटम थोड़े साइज में बड़े होते हैं और सिंगली बॉन्डेड अटैच होते हैं तो इन लोन पेयर्स के रिपल्शन की वजह से 109 से थोड़ा सा इंक्रीज होकर 111 डिग्री हो जाता है। अब बात कर लेते हैं ClO2 नेगेटिव में, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, -1 चार्ज का मतलब एक एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 में से 2 ऑक्सीजन के साथ इसने 4 शेयर करे बेटा, 4 बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब है 2 लोन पेयर एंड दिस 2 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 बॉन्ड पेयर। तो 2 + 2 इज इक्वल टू 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर इज इक्वल टू 4। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl डबल बॉन्ड हो और इधर यहाँ पर हमारे पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 109 डिग्री sp3 का होता है, बट इधर डबली बॉन्डेड है, यहाँ पर ये दोनों भी आपस में रिपेल करेंगे, यानी 109 से ज्यादा होंगे बेटा। ClO2 की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर एक लोन पेयर होगा, Cl सिमिलर इसी तरीके से होगा, Cl डबल बॉन्ड हो और इधर 2 और इधर ये 1, राइट। तो इधर जो हमारा रिपल्शन है बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O के बीच में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसको ओवरकम करने के लिए 2 लोन पेयर थे कि ये इधर से रिपेल कर रहे होंगे तो इधर से ये भी रिपेल करके कम करते हैं, बट यहाँ पर 2 लोन पेयर की जगह 1.5 लोन पेयर यानी कि 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब इनका रिपल्शन होगा तो जो ये लोन पेयर्स ओवरकम करते हैं इनको, वो कंपैरेटिवली ClO2 नेगेटिव से ClO2 में कम होगा, यानी कि इसका बॉन्ड एंगल ClO2 नेगेटिव से ज्यादा होगा बेटा, इस तरीके से। और अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल 118 डिग्री होता है। तो ClO2 के अंदर 118 डिग्री, यहाँ पर 118 डिग्री से कम एंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितना ये रिपेल कर रहे हैं उतना ये भी कोशिश करके उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं, जबकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर केवल 1 डिग्री का एंगल रहता है। आई होप दिस इज क्लियर कि यहाँ पर ClO2 का सबसे ज्यादा, देन ClO2 नेगेटिव, देन Cl2O। सो ऑप्शन C will be correct. बेस्ट ऑफ लक।